मेरे जो सिस्टर है, बहन है, हम पार कर रहे थे ट्यूब से और छात्रा भी थे और वो ट्यूब पलट गया और मेरा बहन बह गया। आज भी शासन आकर उस आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक फिर हमारे जो छात्र छात्राओं को पर ध्यान नहीं देते शासन। संघर्ष की कई कहानियां आपने सुनी होंगी और पढ़ी होंगी। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने संघर्ष और व्यक्तिगत पीड़ा सहने के बाद अब इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। और इस व्यक्ति का नाम है हेम सिंह। 12 साल पहले एक नाले ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली थी। नाम था जमुना, एक स्कूली छात्रा। एक नाले को पार करते वक्त बह गई थी। उसकी मौत ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। क्या हुआ इसके बाद, इस कहानी में, इस वीडियो में आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का धवलपुर गांव एक ऐसी जगह जहां हर दिन जिंदगी और मौत का खेल खेला जाता है। ये कहानी है जरंडी गांव के उन मासूम बच्चों और ग्रामीणों की जो बाकड़ी पैरी नाले को पार कर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। धवलपुर और जरंडी गांव के बीच कोई पक्की सड़क नहीं है। बीच में बहता है ये नाला। इस नाले को पार करना दूसरी तरफ के गांव के 80-85 परिवारों के लिए रोजमर्रा की मजबूरी है। राशन लाने, अस्पताल जाने या स्कूल पहुंचने के लिए हर कदम पर जान जोखिम में डालनी पड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात है बच्चों की सुरक्षा। जरंडी के बच्चे शिक्षा के लिए हर दिन 4 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। मिडिल और हाई स्कूल धवलपुर में है, लेकिन रास्ते में ये खतरनाक नाला उनकी राह रोकता है। बारिश के मौसम में जब ये नाला उफान पर होता है तब ये रास्ता बन जाता है मौत का फंदा। घुटनों से कमर तक पानी में डूबकर ये मासूम बच्चे स्कूल पहुंचने की जद्दोजहद करते हैं। दरअसल 12 साल पहले इसी नाले को पार करते हुए जमुना नाम की एक छात्रा बह गई थी और उसकी मौत हो गई। जमुना का भाई है हेम सिंह, जो बीते कई बरसों से रोजाना गांव के इन बच्चों को इस नाले से सुरक्षित पार कराता है। हेम सिंह ने ठान लिया कि उसकी बहन जैसा हादसा किसी और बच्चे के साथ नहीं होगा। बिना किसी सरकारी मदद के वो हर दिन 15 से ज्यादा बच्चों को नाले के पार ले जाता है। लेकिन नाले को पार करने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं होती। बच्चों को 2 किलोमीटर का जंगली रास्ता और तय करना पड़ता है। एक जज्बे को सलाम करता है द लेंस, और वो क्या जज्बा है, मैं आपको सीधे एक व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ। अपना नाम बताएंगे और आप क्या करते हैं हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम हेम सिंह नेताम है। मैं बोड़ापाला का निवासी हूँ। मेरा पंचायत जंगल धौर पड़ता है। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मना हमारे जो समस्या के बीच में पहुँचे हो। जी मैं आप अपनी जो पुरानी तकलीफ थी वो बताइए, क्या काम कर रहे हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। मेरा तो काम खेती किसानी है, मजदूरी खेती किसानी, और बच्चों को यहाँ पार कराना, अपने बच्चों को और बच्चों को 10 बजे से 4 बजे तक पार कराना है मेरा काम है। अभी आप जो हमसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे 13 साल पहले हुए वो उस हादसे के बारे में बताइए। ये काम करने के लिए आपको कैसे ये बात सामने आई, उसके बारे में बताइए। मैम, मेरे को 2012 का 8/8/2012 का इसी अगस्त महीने का मेरे जो सिस्टर है, बहन है, हम पार कर रहे थे ट्यूब से और छात्रा भी थे और वो ट्यूब पलट गया और मेरा बहन बह गया। मैं बहुत दुख हूँ। आज भी शासन आकर उस आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक फिर हमारे जो छात्र छात्राओं को पर ध्यान नहीं देते शासन। मेरे आंसू आ रहा है मेरे। मैं ज़्यादा तो बोलने, जब मैं आता हूँ नंदी के सामने, मैं रोक कर ही चले जाता हूँ। कितने साल की थी आपकी बहन? 9वीं क्लास में, मतलब वो 15-16 साल का। 15-16 साल की थी। इसी यहीं आती थी पढ़ने? हाई स्कूल में एडमिशन हुआ था, पहला साल था 9वीं में, हायर सेकेंडरी धवलपुर स्कूल में। हेम सिंह जी, आप बीते 12-13 साल से ऐसे ही बच्चों को पार करवा रहे हैं ये नाला? हाँ, करवा रहा हूँ। अभी मेरा लड़की है, वो दिखाइए
जरा वो है सामने है वो मेरे। आपकी बेटी है? ये मेरा बेटी है प्रीति है, अभी इस साल भी हायर सेकेंडरी में, वो भी 9वीं में गया है। हाँ। पहले भी मिडिल स्कूल पढ़ाई करता जंगल धमालपुर में। कितने घंटे पहले से यहाँ पे आके खड़े रहते हैं? मैं 9:30 बजे पहुँच जाता हूँ। बच्चे लोग को यहाँ 10 वो 10:30 बजे तक आ जाता है, मैं पार कराता हूँ, वो चले जाते हैं, उसके बाद 10:30 बजे मैं घर जाता हूँ। फिर शाम को? शाम को 3:30 बजे फिर आ जाता हूँ। फिर बच्चों को लेने से ऐसे और कितने बच्चों को पार करवाते हैं? 17-18 बच्चे हैं हमारे तरफ से, मिडिल हाई स्कूल करके। मैं हर रोज़ काम करता हूँ, अगर पता नहीं है तो कोई भी बताएगा कि हर रोज़ मेरे को बोलते हैं यहीं पर तू बैठा रहता है, आप समझो तब। बहुत लोग समझते हैं, बोलते हैं बेचारा आता है बच्चों को पार कराता है, वहाँ तक पहुँचाता। उस दिन तो गुरुवार का भी जो बाढ़ आ गया, तो मैं बच्चे को सबको वापस कर दिया कि कोई पार नहीं होगा, ट्यूब से हो रहा है, नहीं करना है। तब मैं सरपंच महोदय के बाद फ़ोन किया कि इसका व्यवस्था करो बच्चे लोगों का, फिर जाने नहीं दूंगा इतना बाढ़ में। ट्यूब वगैरह लाते हैं यहाँ पे? अब ट्यूब लाते हैं, अब तो बच्चों को पार नहीं कराते ट्यूब से। जब से हुआ है ना, हादसा हुआ है हमारे यहाँ, जब से हम बच्चों को ट्यूब से पार नहीं करवाते हैं, नहीं करवाते, रुकवा देते हैं। जैसे कि अचानक ऐसे होता है मैम कि पढ़ने गया 9:30 बजे 10 बजे स्कूल खुलता है, तो बीच में बारिश आ गया, तो यहाँ एक नदी नहीं है, बहुत नदी है। पैरी नदी अलग है, झापन नदी अलग है, खोला नदी अलग है, ओड़ तक के पानी यहाँ आता है इधर का, तो बहुत बाढ़ हो जाता है मैम, इसमें बहुत दिक्कत है। शासन प्रशासन या सीधा कहूँ सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं तो बहुत मांग करते करते थक गया हूँ, मांग करते हूँ और चलते भी है कि इसको पुल बनाए। अब हमारे छात्र अभी जैसे कि हम खेती किसानी कहीं जाएंगे आएंगे और कहीं ऐसे हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन रहे? और कितने लोगों का यहाँ पे हादसा हुआ है कुछ जान? छात्रा में तो एक ही है, और तो और किसी ऐसे? और तो मेरे को पता नहीं, एक और वो पहले हुआ था, किसका पता नहीं मेरे को। सरपंच महोदय जी अभी बता रहे हैं, अभी फ्रेम में थे, अभी कुछ देर पहले हम उनसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि अब तक इस जगह पर 3 लोग यहाँ पर बह गए हैं। और इससे पहले होगा मैं तो बाहर में उस समय था तो पता नहीं। अभी हम हेम सिंह जी से बात कर रहे थे, उनकी बहन जो 15-16 साल की थी, 2012-13 का ये बात बता रहे थे। 2012 की ये बात, 8/8/2012 इसी अगस्त महीने की वो बात बता रहे थे। उनकी बहन इसी नाले में, जब पानी का बहाव बहुत तेज था, ट्यूब में पार करने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान वो बह गई और फिर शायद दोबारा नहीं आई। और उसके बाद हेम सिंह जी ऐसे दोबारा किसी और बच्चे के साथ ना हो, बच्ची के साथ ना हो, इसलिए वो हर रोज़ 9:30 बजे इस जगह पर आ जाते हैं ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। और शाम के दोपहर 3:30 बजे वो फिर आते हैं और दोबारा उन्हें पार करवाते हैं। ये सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं है, ये हर एक जान कीमती होती है, उसकी बात सामने आती है। देखते हैं सिस्टम कब तक इस पर एक्शन लेता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की मांग करते करते तो कई साल बीत गए हैं। ये थी गरियाबंद जिले के धवलपुर की एक छोटी सी बात। बाकड़ी पैरी नाले पर पुल बनाने की मांग 12 सालों से अधूरी पड़ी है। 7 करोड़ रुपए का बजट मंजूर होने के बावजूद पुल का निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ? क्या इन ग्रामीणों और बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि सिस्टम उनकी सुध लेने को तैयार नहीं? ग्रामीणों ने कई बार आवाज उठाकर इस समस्या का समाधान मांगा, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। क्या किसी और बच्चे की जान जाने के बाद ही प्रशासन हरकत में आएगा? ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये सवाल है हमारे सिस्टम से। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का हक है, लेकिन क्या इस हक के लिए उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? बाकड़ी पैरी नाले पर पुल कब बनेगा? क्या हेम सिंह जैसे नायकों को हमेशा अकेले ही ये जंग लड़नी होगी? ये सवाल हर उस इंसान से है जो इस देश के भविष्य को सुरक्षित देखना चाहता है। आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।